आकाश चोपड़ा ने हसन नवाज को पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 के अंदर एशिया कप की रखा ही नहीं। जी हाँ, ना मोहम्मद हारिस को रखा ना हसन नवाज को रखा। कोई आकाश चोपड़ा को यह बताया कि पाकिस्तान का इस वक्त जो मेन T20 प्लेयर है वो इस वक्त हसन नवाज ही है। जी हाँ, लेकिन आकाश चोपड़ा ने नहीं रखा। खैर, बात करते हैं आकाश चोपड़ा पाकिस्तान टीम का स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाई। उन्होंने पाकिस्तान की ताकत किस चीज को रखा मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की इस एशिया कप में अंदर ताकत है ना, वो है पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स। कहते हैं बैटिंग इनकी अभी भी लड़खड़ा रही है। बैटिंग में वो जिसको कहते हैं ना मजा नहीं है। इनके जो ऑलराउंडर्स है ना, वो ज्यादा ऑप्शन इनके पास है। उनके पास जो स्पिन अटैक है ना, वो बड़ा शानदार है, वो बड़े ज्यादा ऑप्शन है। तो ये इनकी एशिया कप के अंदर ताकत है। इसी के साथ साथ वीकनेस क्यों कहते हैं कि ना, वीकनेस जो मुझे लगती है कि ये प्रेशर के अंदर नहीं खेल सकते, कंसिस्टेंट नहीं है ये टीम। इनकी जो बल्लेबाजी है ना, इसके अंदर बड़े नाम नहीं है, सिर्फ एक फकर जमान है। फकर जमान भी अच्छी क्वालिटी के स्पिनर के अगेंस्ट बड़ा मुश्किल होता है, उनको हिट करना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता होता है। तो पूरी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखेंगे तो इसमें वो दम नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जिसको कहते हैं ना, टीम जो है ये प्रेशर के अंदर नहीं खेल सकती। प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, किस सिचुएशन में खेलना है, और कंसिस्टेंट नहीं है। इसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी की बात है तो कहते हैं कि इनके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, न्यू टीम है, एशिया कप जीत जाए। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी की बात आए तो कहते हैं कि ना, इनके लिए इस टीम के लिए मैं समझता हूं कि 160 170 और 175, बस बस 175 से ज्यादा नहीं, 175 इनके लिए बेस्ट होगा। कहते हैं जो पुरानी पाकिस्तान की टीम थी ना, एक टाइम में वो बात कर रहे थे 2007 से लेके जो 2011-12 तक पाकिस्तान की टीम रही है T20 की, वो बहुत खतरनाक हुआ करती थी। वो जब उसका अपना दिन होता था वो तबाही मचाते थे, एग्रेसिव बल्लेबाज से तेज खेलना पसंद करते थे, बड़ा ज्यादा तेजी से खेलते थे, स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा थे, रुकते नहीं थे। तो वो जो पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, ऑन अ डे किसी को भी हरा देती थी, ये वो वाली टीम नहीं है। ये जो है ना, ये चाहेंगे कि इनकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि 160 और 170 का इनको जैसा कहते हैं ना टारगेट मिले, जो कि ये लोग इजीली चेस कर ले, ये इसकी स्ट्रेटेजी होगी। फिर उन्होंने प्लेइंग 11 बता दी। अब उस प्लेइंग 11 के अंदर उन्होंने हसन नवाज को नहीं रखा, उन्होंने हुसैन तलत को रखा, साथ ही साथ खुशदिल शाह को रखा मोहम्मद हारिस की जगह, और सुफियान मुकीम को भी नहीं रखा। खैर, वो उनकी मर्जी है, लेकिन खुशदिल शाह को उन्होंने हारिस की जगह रखा, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हसन नवाज को ना रखना ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। इतने बड़े ये क्रिकेट एक्सपर्ट है, इन्होंने क्यों नहीं रखा? इसके पीछे कोई वैलिड रीजन ही होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे गलती होगी, इतना बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट गलती कहाँ करता होता है, लेकिन उन्होंने किसी वजह से हसन नवाज को नहीं रखा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि एशिया कप के अंदर हसन नवाज की परफॉर्मेंस क्या रहती है। उनसे पूछा, उनसे लोग कह भी रहे थे ना, अक्सर कमेंट्स के अंदर लोग कहते हैं पाकिस्तान तो ट्राई सीरीज जीता हुआ है, तो उन्होंने इसका भी जवाब दे दिया। कहते हैं कि ना, ट्राई सीरीज जो थी ना वो शारजा के अंदर थी। शारजा का एक सिंपल रूल है, टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो। और जिसको कहते हैं ना, वहां पे स्पिनर्स का इतना दबदबा है, वहां पे ऐसी पिचेस बन रही है कि आप पावर प्ले के अंदर ही स्पिनर लगा देते हो, पहले ओवर से स्पिनर लगा देते हो। तो वो जो चीज है ना, वो बड़ी ज्यादा हो चुकी हुई है शारजा के अंदर। तो ये सारी की सारी कंडीशंस अलग है। तो ये तो आकाश चोपड़ा का एनालिसिस था ना। आज है इंडिया वर्सेस यूएई का मुकाबला। क्या पता यूएई इंडिया को हरा दे, लेकिन ऐसा होना नहीं, क्योंकि इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान वाले कारनामे नहीं ना करती। वो एक बड़ी टीम है, चैंपियन टीम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया को जो मुश्किल हो सकती है वो ये कि इंडिया ने इतने अरसे से क्रिकेट नहीं खेली। इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 आज के मैच के अंदर क्या होगी? और मैं, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि दुबई के अंदर पहला मैच है। पाकिस्तान के जो तीनों मैचेस है ना, वो दुबई के अंदर है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने आज मैच में देखना है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट इजी है कि बैटिंग सेकंड इजी है। मैंने सबसे पहली चीज ये यहाँ पे नोट करनी है। दूसरी ये कि इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, क्योंकि अगला मैच इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है। तो मैं ये भी देखना चाहूंगा इंडिया किस 11 के साथ जाएगी। मुझे जहां तक लगता है इंडिया की जो आज 11 होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इंडिया जाएगा अभिषेक शर्मा शुभमन गिल ओपनर के साथ, वन डाउन के ऊपर तिलक वर्मा, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 के ऊपर आई थिंक ये लोग जाएंगे कहते हैं जितेश शर्मा, नंबर 6 के ऊपर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 के ऊपर ये लोग जाएंगे अक्षर पटेल के साथ, नंबर 8 के ऊपर शिवम दुबे स्लैश वाशिंगटन सुंदर स्लैश कुलदीप। इन तीनों में से कोई एक होगा नंबर 8 के ऊपर। नंबर 9 के ऊपर होगा जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 के ऊपर होगा आपका जैसा कहते हैं अर्शदीप सिंह, और नंबर 11 के ऊपर होगा वरुण चक्रवर्ती। तो तीन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी हो गए।
अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, दो जिसको कहते हैं ना, इनके पास स्पिन के भी ऑप्शन हो गए। जो तीसरा इनका पांचवा बॉलर होगा वो देखना ये कि ये ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे या जिसको कहते हैं ना कुलदीप यादव स्पेशलिस्ट स्पिनर की तरफ जाएंगे। ये मैंने इनका कॉम्बिनेशन देखा ताकि पता चल जाएगा ना दुबई की कंडीशन कैसी है, तो पाकिस्तान के मैचेस के लिए भी आसानी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि इंडिया किस थिंकिंग के साथ जा रहा है। एशिया कप का जो होस्ट है वो बेसिकली इंडिया है, ये आपने बात जो है ना माइंड के अंदर रखनी है कि इंडिया एशिया कप का होस्ट है इस दफा का। तो देखना है कि वो कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, जो पिचेस हैं वो किसको सूट कर रही हैं, बुमराह कितना खतरनाक इन कंडीशन के अंदर साबित हो रहा है, और इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो किस अप्रोच से खेलना चाह रहे हैं, और यहाँ पे दुबई के अंदर चेस करना बेस्ट है या पहले बैटिंग करना बेस्ट है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें आज का मैच हमें खुल के सब कुछ बता देगा।